आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आज कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं AWPL के संबंधित। SLPS वेलनेस में कुछ अपडेट होता रहता है, जैसे हम वेबसाइट को खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो आपको मालूम होना जरूरी होता है ये क्या क्या अपडेट हुआ है कंपनी वेबसाइट में और क्या क्या नया अपडेट इंक्लूड किया है कंपनी ने। तो जैसे हम SLPS दबाएंगे गूगल पे या क्रोम में आप कहीं भी, तो आपके सामने खोल के आ जाता है इस तरीके का पहला पेज, लॉग इन SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए इसको हम लॉग इन किया तो आपको ये जो साइट है यहाँ तक कुछ अलग दिखाई देगा और इसके बाद जो मैं एक साइट बताऊंगा उसमें कुछ अलग दिखाई देगा। जैसे आप इस लॉगिन पेज में देखेंगे ओनली यूजर लॉगिन और शॉपिंग पॉइंट लॉगिन ये पेज आता है जो पहले से आता था। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? नया इसमें है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप प्रोडक्ट जैसे सेक्शन को देखेंगे, प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, इस तरीके का जो लेआउट है इस तरीके से आएगा आपको। लेकिन जो मैं साइट बताने आपको जा रहा हूँ AWPL का, उसमें कुछ अलग तरीके से आएगा और नया प्रोडक्ट जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप इस साइट में ढूंढने की कोशिश करेंगे होम केयर में या फूड प्रोडक्ट्स पे जो नया प्रोडक्ट आया है, न्यूट्रीफिट जो किट आया है, ये सब प्रोडक्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा ये वाला साइट पे। लेकिन मैं आपको एक ऐसे साइट में बता रहा हूँ। SLPS का एक दूसरा साइट भी है, इसी में दूसरा नहीं है, मतलब एक्सटेंशन है। आप देखेंगे जैसे हम इसको होम बटन में मैं दबाऊंगा, होम बटन दबाते ही आपको एक साइट देखने को मिलेगा जिसमें आगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए SLPS वेलनेस, ऊपर आप हेडिंग ध्यान दीजिए SLPS वेलनेस /index.aspx। ये जो साइट आपके सामने दिखाई देगा, इसमें आप लेआउट देखेंगे नीचे का अलग हो गया है। देखिए इसमें आप प्रोडक्ट सेक्शन में जैसे जाएंगे आपको होम केयर प्रोडक्ट पहले आएगा। पहले क्या था? वेलनेस प्रोडक्ट पहले आता था और होम केयर प्रोडक्ट ये सब बाद में आता था। अभी जो ये वाला साइट में index.aspx ये वाला साइट में आप प्रोडक्ट होम केयर प्रोडक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद हेयर केयर, ब्यूटी केयर, इसमें ऑरल केयर और वेलनेस, फिर आता है फूड प्रोडक्ट्स। अभी हम इस फूड प्रोडक्ट्स को जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अलग लेआउट में प्रोडक्ट दिखाई देगा और जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो आपको दिखाई देगा। जैसे वेक्सा प्रोडक्ट आपको पहला वाला जो साइट मैंने दिखाया था उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। मैं उसका भी एक नमूना आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे देखिए slpswellness.com/login.html। इसमें आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे और फूड प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। फूड प्रोडक्ट्स का जो लेआउट है इस तरीके से अलग अलग देखिए। इसमें आपको नया प्रोडक्ट जो भी है वेक्सा या न्यूट्रीफिट ये सब नहीं आएगा इसमें। ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जैसे उसमें जाते हैं उसमें आ जाता है। जैसे कौन से में अभी जो आपको मैंने साइट दिखाया था, इसको होम करके आप जब index.aspx में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा जो नया प्रोडक्ट है वो आपके सामने दिखाई देगा। तो आपको इसमें नया प्रोडक्ट दिखाई दे देगा। सबसे नीचे जाएंगे आपको न्यूट्रीफिट का जो भी प्रोडक्ट आया है नया वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए नेसरबाइट टेबलेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद आप नीचे जाएंगे ट्रिमसेक जो आया है वो भी दिखाई दे रहा है इसमें, और ये न्यूट्रीफिट जो किट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यही प्रोडक्ट आपको पहला वाला साइट में नहीं दिखाई देता था। कि ये तो था इस प्रोडक्ट के ऊपर। अभी अब हम आपको बताएंगे 2-3 चीजें। तो डिस्कवर में जब आप जाएंगे उसमें आपको अलग अलग इसमें दिखाई दे रहा होगा, अबाउट अस, कंपनी मैनेजमेंट, डायरेक्टर मैसेज, ये सब पहले से आता था। लेकिन मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट जितना भी है कंपनी का सब आपको अपलोड मिलेगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी ये ऑप्शन आ गया है। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं बेसिक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या क्या है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का है और अलग अलग है, आयुष मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का है, आयुष स्टैंडर्ड मार्क का, ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड ऑप्शन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट से और आप देख भी सकते हैं। किसी को बताने के लिए भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं उनको। जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है, फैक्ट्री लाइसेंस है, टी बोर्ड का लाइसेंस है, कॉपीराइट का है, ट्रेडमार्क है, हर एक डॉक्यूमेंट लाइसेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये जितना भी सर्टिफिकेट है आपको एक एक करके मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और आप ये पहला सर्टिफिकेट का मैंने डाला था, आपने देखा होगा। इसके बाद एक एक करके सर्टिफिकेट आपको आने वाला वीडियो में दिखाई देगा। ये तो था कंप्लायंस डॉक्यूमेंट का है। उसके बाद कंप्लायंस डॉक्यूमेंट में अलग अलग कई डॉक्यूमेंट है। जैसे हमने बेसिक देखा था अभी, FSSAI का आप देख सकते हैं, GST का देख सकते हैं, GST रिटर्न का देख सकते हैं और CS सर्टिफिकेट देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्शन रूल के अगेंस्ट में जो सबमिट किया है गवर्नमेंट को, ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, हम क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, GST क्या है, इसके बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, सभी चीजों का कंप्लायंस डॉक्यूमेंट जिसको हम CS सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको डेट 2022 का मार्च 26 में सबमिट किया है AWPL की तरफ से गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये था CS सर्टिफिकेट के बारे में। इसके बाद डिस्कवर में और नया कुछ चीजें आया है यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लीगल, ये सब तो पहले से ही है। लीगल आपको मालूम है, लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई देता है हमारा जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डीन, डायरेक्टर्स का नाम,
नाम, ये सब हर एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई देता है। FSSAI असेसमेंट सर्टिफिकेट, FSSC सर्टिफिकेशन, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आई स्टैंडर्ड मार्क, हलाल सर्टिफिकेट, इस तरीके का हर एक सर्टिफिकेट आपको कंपनी वेबसाइट में अपलोड है। ऐसा कोई वेबसाइट आपको नहीं मिलेगा कंपनी का जो इस तरीके का अपलोड करके रखा होगा हर एक सर्टिफिकेट को सभी के लिए। ओके, इसके बाद आप लीगल्स में यहाँ पे दिखाई दिया आपको। उसके बाद डाउनलोड में आपको मालूम है हमारा जो कंपनी का ई ब्राउजर है, एक ही ब्राउजर है जो प्रोडक्ट का है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे इसमें आप देखोगे तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलेगा, जैसे अपडेट होगा कंपनी आपको यहाँ पे अपलोड कर देगा। हम अभी खोल के देख रहे हैं इसमें कहाँ तक प्रोडक्ट है और कौन कौन सा नया प्रोडक्ट इसमें डाला है। कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग का मैनुअल एक ही है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको एक बात याद आता होगा, क्या सवाल में आता होगा कि कंपनी का जो प्लान है, जो कंपनी का जो प्लान जिसमें इनकम प्लान है, जिसको हम बोल सकते हैं मार्केटिंग प्लान, वो कहाँ पे है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो कहाँ पे है मैं आपको बता दूंगा और किसी दिन वो आपको दिखा भी दूंगा कहाँ पे वो उपलब्ध है। यहाँ पे ये देखिएगा जो नया फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा, सबके पास होगा ये, आपका लीडर ने दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें नया प्रोडक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट में इसमें क्या आया है। बिल्कुल नया प्रोडक्ट का तो नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहता है नया नया जो भी आता रहता है प्रोडक्ट। कंपनी आपको मालूम है 1-1.5 महीना के अंदर ही नया प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च कर देता है। तो ये सभी यहाँ पे अभी आपको 125 प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, आपको 125 प्रोडक्ट। तो ये लिस्ट भी है यहाँ पे, इसके MRP DP सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे हम देख लेते हैं बिल्कुल नया प्रोडक्ट क्या है। नेचर फिट जो किट है वो नहीं आया है मेरे ख्याल से यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये देख सकते हो मेकअप मंत्र, ये सब हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये लिस्ट है 125 प्रोडक्टों का। इसमें नया जो 4 प्रोडक्ट आया है वो नहीं शामिल है, वो जैसे होगा कंपनी अपलोड कर देगा इसमें आपको, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये है कंपनी का ई ब्राउजर, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्कवर में जाके डाउनलोड ऑप्शन में जाके, इसके बाद आपको मालूम है बैंकर्स का नाम भी यहाँ पे है, कौन कौन सा बैंक के साथ हमारा कंपनी का अकाउंट है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंपनी का वेबसाइट खोलने के बाद। इसके बाद डिस्कवर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे C&F लिस्ट, ये जो लेटेस्ट लिस्ट यहाँ पे आता रहता है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटेस्ट अभी हम देखते हैं अपने पास कितना फ्रेंचाइजी हो गया है, और इसका आपको अगर चाहिए A to Z फ्रॉम में तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। A to Z फ्रॉम में आपको मिल जाएगा ये लिस्ट, मैं इसका बना रखा हूँ कन्वर्ट करके। आपको अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। 556 वेलनेस मतलब ये हो गया है फ्रेंचाइजी हमारे पास C&F एजेंट 556। AWPL कंपनी के पास आज की डेट में 556 फ्रेंचाइजी हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप यहाँ पे ये लिस्ट भी देख सकते हो, आपके नजदीक कौन सा नियरेस्ट फ्रेंचाइजी है वो आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो। लेकिन एक बात यह है कि आप फ्रेंचाइजी का मोबाइल नंबर मांगते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं है, ना ही हमारे पास है, क्योंकि फ्रेंचाइजी का मोबाइल नंबर कुछ वजह से नहीं दिया होगा कंपनी ने। यहाँ पे ये सिक्योरिटी आप मान सकते हैं, कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं है तो नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आप अपने एरिया में नजदीक जो भी फ्रेंचाइजी वहाँ पे एड्रेस देख के वहाँ पे जाके आप उनसे मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिस्क्लेमर, ऑर्डर्स पॉलिसी, ये सब में आपको जरूरी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये जानना बहुत जरूरी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी का आपके लिए ये बहुत ही जानना जरूरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खोल के। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होता है आप कन्वर्ट करके हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, इसको ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी का एक बेस है माना जाए तो। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ही है, डायरेक्ट सेलर के लिए। इसके बाद कुछ अदर पॉलिसीज है, ये भी नया है, इसमें अपडेट किया देखिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, कैंसलेशन पॉलिसी है, डी लिस्ट डायरेक्ट सेलर पॉलिसी, ये जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा। डी लिस्ट डायरेक्ट सेलर वो है जो कंपनी ने जिसका नाम कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी के रजिस्टर से, कंपनी की डायरेक्ट सेलर से कट करके उनको आउट किया है कंपनी के तरफ से, मतलब कंपनी ने उनका नाम टर्मिनेट किया है, आप मान सकते हैं, उसको डिसमिस किया है। डायरेक्ट सेलर आज वो नहीं है। वो क्यों होता है, इसका यहाँ पे पॉलिसी है कंपनी के पास। अगर आपने कोई गलत प्रैक्टिस किया, आपने गलत वायलेंस किया कोड ऑफ कंडक्ट का, ये हर एक चीज का यहाँ पे पॉलिसी आपको है। आपको ये पॉलिसी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो अलग से बना के आपको दे दूंगा। ये जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे हमारा नाम कंपनी वेबसाइट से निकाल सकता है, या कंपनी की एक डायरेक्ट सेलर से आपको कैसे हटा सकता है। यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखाई दे रहा है, आप भी देखिए, एंगेज इन सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एक्सेट्रा। अगर आप ये करेंगे तो भी आपका नाम डिसमिस किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, आपका जो आईडी है वो कैंसिल किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। ये अभी भी चल रहा है, अभी तक मुझे लगता है कि कंपनी इनके तक पहुंच नहीं पा रहा है जो अभी भी सेलिंग कर रहा है।
अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वगैरह में कोई भी अगर सेलिंग कर रहा है तो उनका भी नाम कंपनी डी लिस्ट में डाल देगा। आपको डी लिस्ट भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा किन किन का नाम डी लिस्ट हुआ है। आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंपनी के वेबसाइट के नीचे डी लिस्ट करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये आईडी, जितना भी आईडी आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1 से लेके यहाँ पे जितना भी आईडी है, जिसका भी आईडी है, इनको डी लिस्ट कर दिया है कंपनी ने ऑलरेडी। पेज नंबर 2 में भी है, देखिए 53 आईडी है। पेज नंबर 1 में 50 आईडी है, इसके बाद पेज नंबर 2 में 3 आईडी है, मतलब 53 आईडी डी लिस्ट कर चुका है। आप इस आईडी को अगर आप डाल के कहीं भी देखेंगे तो आपको ये आईडी नहीं मिलेगा। ये आईडी हो गया है डी लिस्ट, कंपनी की तरफ से इनको ब्लॉक टर्मिनेट कर दिया गया है। वजह क्या था? वही वजह है जो पॉलिसी में डाला गया था। डी लिस्ट पॉलिसी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से आपका आईडी जो है डी लिस्ट हो सकता है, आपका आईडी टर्मिनेट हो सकता है। इसके बाद एक ग्रीवियंस पॉलिसी है। आप ग्रीवियंस किस तरीके से डालना है, क्या क्या लिखना है, ये सब भी इसका भी एक पॉलिसी है। और ये जो ग्रीवियंस पॉलिसी है ये आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग जो एक्ट आया है उसमें गवर्नमेंट ने दिया था ये भी पॉइंट एक कि आपको एक ग्रीवियंस सेल रखना है जहाँ पे कस्टमर, डायरेक्ट सेलर, सेल पॉइंट, डिपो कोई भी आपको कंप्लेन या ग्रीवियंस डाल सकता है। जिस तरीके से अगर आप कस्टमर है तो आपको यहाँ पे नाम, प्रोडक्ट्स नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब लग के आपको आप मैसेज लिख सकते हैं कंपनी को, ग्रीवियंस रिक्वेस्ट, पब्लिक ग्रीवियंस लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आया है, और ये सब आप लिख सकते हैं। कंपनी आपको उस ईमेल पे, उस मोबाइल पे आपको कॉन्टेक्ट करके इसका रिप्लाई आपको जरूर देगा। आप चाहे कस्टमर हो, चाहे डायरेक्ट सेलर हो, सेल पॉइंट हो, डिपो हो। कस्टमर पे यहाँ पे एक बात मुझे ध्यान आया, आप इस कंपनी में एज ए कस्टमर भी काम कर सकते हो। कस्टमर भी एक सामान ले सकते हो। वो किस तरीके से? जैसे आप कंपनी वेबसाइट पे जाएंगे, होम को आप दबाएंगे, होम को दबाने के बाद आप लॉगिन जैसे करेंगे, लॉगिन में आपको यहाँ पे 3 लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। ये वहाँ पे दिखाई देगा sleeperswellness.login.aspx, ये जो एक्सटेंशन है इसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप यूजर लॉगिन, जो डायरेक्ट सेलर है वो लॉगिन कर सकते हैं, जो CNF है, जो फ्रेंचाइजी है वो लॉगिन कर सकते हैं, और जो कस्टमर है वो भी लॉगिन कर सकता है। कस्टमर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तब आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मालूम है कस्टमर रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एज ए कस्टमर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे यूजर नेम, पब्लिक ईमेल एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, पासवर्ड करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से डायरेक्ट सेलर है तो आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अपना करना चाहूंगा तो मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो इसके लिए उनके लिए है ये जो डायरेक्ट सेलिंग को ना करके ओनली कस्टमर बनना चाहता है, उनके लिए है, और प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो। पहले जो हमारा प्लान था, पहले नहीं अभी भी है उसमें प्लान में, कि अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर हो तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। शायद वही बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए कस्टमर फॉर्म डाला है इन्होंने। आप अगर कस्टमर हो 10% आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं यहाँ से। मुझे लगता है इसका कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है जो प्लान में आया है वही चीज के लिए ये दिया है, और 10% उनको भी मिलेगा जिसकी रेफरेंस पे कस्टमर आएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा डाउट है किस तरीके से आप रेफरेंस डालोगे इस कस्टमर को, तो ये भी एक अभी क्लियर नहीं हुआ इस पॉइंट का। जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप एज ए कस्टमर भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। कस्टमर लॉगिन करने के लिए आपको मालूम है पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और एज ए गेस्ट भी आप लॉगिन कर सकते हो। बिना कस्टमर के भी आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना होता है, सेंड OTP करना होता है। अगर आप मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज कर रखे हो किसी डायरेक्ट सेलर के अंदर तो आप नहीं कर सकते हो। एज ए फ्रेश आदमी, नया आदमी यहाँ पे गेस्ट लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ये लॉगिन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। किसी दिन मैं एक नया मोबाइल से आपको यहाँ पे गेस्ट लॉगिन करके दिखाऊंगा और कस्टमर लॉगिन का एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये था कुछ नया अपडेट के लिए मैं आपको बताया। यहाँ पे एक नया चीज और है, DS सर्च। ये ऑप्शन शायद अभी आया नहीं है लेकिन आया है। यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, अपना डायरेक्ट सेलर का नाम या डायरेक्ट सेलर ID डाल के यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मैं अपना ID डाल के यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ क्या आता है। ये नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। आजकल आप लोग को मालूम है डिजिटल जितना भी आप काम करते हो वहाँ पे कुछ हर एक वेबसाइट में इस तरीके से आता है। आप क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, आदमी हो करके एक इसको सिलेक्ट करने के लिए देता है और वेरीफाई करने के लिए देता है। अगर आप ये वेरीफाइड हो जाते हो तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर जाता है। टिक मार्क करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका डायरेक्ट सेलर का नाम। और लेकिन ये जो फॉर्म है अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कंपनी ने, इसलिए इरोड आया है। मैं पहले भी करके देखा था, ये जो फॉर्म है पहले भी फिल करके देखा था, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ऑप्शन आ चुका है, आप डायरेक्ट सेलर का कोड नंबर डाल के या नाम डाल के आप सर्च करने से आपको डायरेक्ट सेलर का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक नया ऑप्शन दिखाई दिया है यहाँ पे, DS सर्च, मतलब डायरेक्ट सेलर का नाम या ID नंबर डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसके बाद डी लिस्ट आपको बता ही दिया, और साथ में आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ASPX जो एक्सटेंशन
है, इसके बिहाफ पे आप कंपनी में नया जो वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला वाला वेबसाइट में आपको हर एक चीज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जो मैंने आप एक्सटेंशन बताया इसमें आपको हर एक चीज का यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। आपको मैं आपको दोबारा पहला वाला वेबसाइट दिखा देता हूँ। पहला वाला का मतलब जैसे हम सर्च करके लॉग इन करते हैं तो आपको पहले ये वेबसाइट खोल के आता है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो का पहले दिखाया था, और इस तरीके से आता है आपको। जैसे आप यहाँ पे एसलीपीएस लिखेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग इन ऑप्शन वाला पहला ही वेबसाइट आपको यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसमें आपको काम करने के लिए या लॉग इन करके आपको जाने के लिए हर एक चीज मिल जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगा जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम ऑप्शन दबाइए। आप होम जैसे दबा देंगे आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट खोल के आ जाएगा। यहाँ पे asleepwellness.com/index.aspx ये वाला वेबसाइट में आपको नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन और नया चीजों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, जिसमें होम केयर प्रोडक्ट पहले है, हेयर केयर, इसके बाद ब्यूटी केयर, इस तरीके से। इसके बाद आपको मालूम है रजिस्टर नाउ करके आप नया आईडी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नया आईडी रजिस्ट्रेशन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको कहीं डाउट है आप वहाँ से दोबारा पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि इसमें मैं दोबारा भी एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब ने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल का जो कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी के ऊपर बात आ जाता है। इसलिए हम किसी भी डायरेक्ट सेलर का यहाँ पे डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, दिखा सकते आपको किस तरीके से लॉगिन करना, किस तरीके से क्या करना। फिर भी आपको पहला वाला वीडियो में आपको दिखा दिया था। इसमें कुछ नहीं है, आजकल जो हम लॉगिन कर रहे हैं, आजकल जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें टेम्पोररी आईडी नहीं आता था। पहले टेम्पोररी आईडी आता था, अभी टेम्पोररी आईडी नहीं आता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पहला वाला वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो मेरा प्ले लिस्ट पे जाके आपको हर एक टाइप का वीडियो अलग अलग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें क्या आता था, एक टेम्पोररी आईडी आता था, इसमें नहीं आता। आजकल डायरेक्टली केवाईसी भी हो जाता है आपका ऑनलाइन, और पैन वेरीफाई हो जाता है, और बैंक केवाईसी भी वेरीफाइड हो जाता है यहाँ से। जैसे आईडी हम खोलते हैं आजकल वो चीज नहीं होता है जो पहले होता था। ये आसान हो गया है, पहले से आसान हो गया है। आप ऐसे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करके आप यहाँ पे डालेंगे पर्सनल डिटेल, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद केवाईसी, उसके बाद बैंक केवाईसी, तो आपका ये हो जाएगा। लास्ट में आपको रेफरेंस आईडी डालना होगा, किसके आईडी के नीचे इसको डालना है। रेफरेंस आईडी डालते ही जैसे आप SEO/SEO सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपका जो नया डायरेक्ट सेलर कोड जिसको भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आ जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पहले से यूज किया है तो नहीं आएगा, पहले दिखा देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। तो ये था नया आईडी रजिस्ट्रेशन करने का भी कुछ जानकारी आपको दिखा दिया मैंने। और ये हर एक चीज आपको कहाँ मिलेगा, asleepwellness.com/index.aspx ये वाला वेबसाइट में। तो कुछ नया लगा मुझे वेबसाइट में, नया कुछ जानकारी आपको देने को मैं कोशिश किया। मुझे लगा कि मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है उनको मालूम होना चाहिए नया नया क्या क्या जानकारी आया है वेबसाइट में और क्या क्या अपडेट होते रहता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। साथ में आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने टीम में, अपने ग्रुप में, अपनी टीम में, और जितना भी हो सके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या क्या जानकारी का वीडियो आपको आने वाला दिन में सही है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से हर एक 100% कि आपको वो जानकारी मैं दे पाऊँ, जितना भी जानकारी मेरे पास है। अगर नहीं भी है मेरे पास तो मैं आपको किसी तरीके से आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। इस चैनल का मकसद यही है, मैं एक स्लीप वेलनेस में जो भी डायरेक्ट सेलर आता है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा 100% देने की, उस जानकारी को देने की, या आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का।